बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है आज, इसके अलावा कोई स्टोरी है ही नहीं। जो फ़ैसला आया है फुल कोर्ट का, जिसमें से 8 जजेस ने जो फ़ैसला दिया है पीटीआई के हक़ में। पीटीआई दरख्वास्त गुजार भी नहीं थी। मैंने पहले वीलाग किया, गालिबन मैंने सबसे पहले वीलाग किया। गालिबन मैंने मेरी ट्वीट की टाइमिंग गवाह है, मैंने सबसे पहले ट्वीट किया कि जो चीज़ पीटीआई ने मांगी ही नहीं है, पीटीआई दरख्वास्त गुजार ही नहीं थी, पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट में भी नहीं गई, पीटीआई इलेक्शन कमीशन में भी नहीं गई, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गई। इसका मतलब ये है कि आप बाहर बैठे हों, आप मुकदमे का फ़रीक भी ना हों, तब भी आपके हक़ में फ़ैसला आ सकता है। अब हुकूमत का रिस्पांस आ गया है, हुकूमत का रिएक्शन आया है। जो बातें मैंने की थी वही वज़ीर कानून कर रहा है, वही राना सनाउल्लाह कर रहा है कि ये तो दरख्वास्त गुजार ही नहीं थे। और वज़ीर कानून ने यहाँ तक कहा कि ये सियासी फ़ैसला है। मेरा वीलाग गवाह है, मेरे सारे ट्वीट्स गवाह हैं, आप देख लीजिए और उनकी टाइमिंग भी देख लीजिए। मैंने कहा था ये सियासी फ़ैसला है। और अगर अब जजेज़ ने सियासत शुरू कर दी है मुबैना तौर पे, तो फिर अब इस्टेब्लिशमेंट तो फिर आपको पता है इस काम में माहिर है, फिर चीखना नहीं है। अब किसी का चीखना नहीं बनता, अब बाल उनके कोर्ट में है। जजेस ने अपना सियासी रोल अदा कर दिया है, अब इस्टेब्लिशमेंट उस पर सियासत करेगी और फिर देखना कैसी सियासत वो करती है। फिर हम एतराज़ नहीं कर सकते, हम बड़ा एतराज़ करते हैं, बड़ी तनकीद करते हैं जनाब इस्टेब्लिशमेंट सियासत में दखल अंदाज़ी करती है। जब इस तरह से जजेस और काले भोंड सियासत में दखल अंदाज़ी करें तो फिर तो डेफिनेट रसगुल्ले फंस गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हलक में फंस गए हैं। पीटीआई वालों ने मिठाई जल्दी खा ली है, एक नया कट्टा खुल गया है, उस पर बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जनाब हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। प्यासी इंसानियत को इस गर्मी में पानी पिलाइए, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। मुहर्रम उल हराम में प्यासों को पानी पिलाना और भी कार सवाब है, इससे बड़ा सदका जारिया हो नहीं सकता। आ जाइए जनाब, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में लिखा है, ये जो मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया है पढ़ के, इसमें कहा गया है कि वो जो 39 लोग उन्होंने तो डिक्लेरेशन जमा करवाया हुआ है, जो 41 हैं ना वो अभी तक आज़ाद हैं। 41, ज़रा सुनिएगा, 41 लोग अभी तक आज़ाद हैं। अब हुकूमत ने अपने पत्ते शो करने हैं, अब हुकूमत ने, अब स्पीकर ने कार्ड खेलने हैं, अब इलेक्शन कमीशन ने कार्ड खेलने हैं। चूँकि इस फ़ैसले पर हर कानूनी और आइनी माहिर तनकीद कर रहा है, इस फ़ैसले को हर आइनी और कानूनी माहिर सियासी कह रहा है। और सियासी क्यों कह रहा है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जजेस का कॉन्फ्लिक्ट भी, शायद ये 8 काले भोंड ये सोच रहे थे कि हो सकता है इसके बाद आइनी तरमीम रुक जाए, हो सकता है इसके बाद कादी फ़ायज़ीसा की एक्सटेंशन रुक जाए, हो सकता है इसके बाद जो आइनी तरमीम हो रही है उसमें जजेस का एहतसाब, उसकी शिक्कें उसमें हैं कि ये नहीं है कि काले भोंड बैठ के जो भी कर दें और उनसे कोई पूछने वाला ना हो। वो मुसवदा बिल्कुल तैयार है, ये मैं आपको बता दूं। उन 41 लोगों को कहा गया है कि 15 रोज़ के अंदर आप जिस जमात में जाना चाहें आप अपना डिक्लेरेशन दें। ठीक हो गया। 39 के हिसाब से जो सीटें हैं मखसूस, वो अभी से जारी कर दें। जो 39 के हिसाब से ये जो मखसूस सीटें हैं ये अभी से जारी हो जाएं और 15 रोज़ के अंदर अंदर वो जो बाकी हैं वो अपना डिक्लेरेशन दें। अच्छा, वो लोग हैं आज़ाद। अब फैसले में भी नहीं कहा गया और उनको वैसे भी पाबंद नहीं किया जा सकता कि वो लोग 41 लोग जो हैं वो सारे के सारे या उनमें से कुछ, क्योंकि कौमी असम्बली में जो सीटें पीटीआई की तरफ जाएंगी ना वो गालिबन 12 सीटें हैं। बाकी तो पंजाब असम्बली में है, पंजाब असम्बली में कोई 25 से 27 सीटें मिलेंगी पीटीआई को। वो सीटें मिलने के बाद भी उनकी तादाद 133 होगी और जो नून लीग की तादाद है पंजाब असम्बली में वो 205 है। तो वो तो दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी उनकी हुकूमत है। जो सिंध में है वहाँ पीटीआई को ख़ास जीती नहीं है, अगर जीत 1-2 सीटें मिलेंगी वहाँ सिंध असम्बली में मिल जाएंगी। यहाँ जो कौमी असम्बली में असल मामला है, जो तरमीम को रोकने वाला काले भोंडों ने काम किया है, वो 12 सीटें मिल जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा और 12 पीटीआई को मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे 12 तो फुल हैं ना, कुल सीटें हैं। ये
39 की बेस पे पता नहीं कितने मिलते हैं, और 41 तो अभी बाकी हैं। तो अगर सारे की सारे भी मिल जाएं तो 12, और अगर इन 41 में से 20 भी कहीं इधर उधर चले गए, आपको समझ तो आ रही होगी। ये जो अभी बजट पेश हुआ है इसमें जो डेवलपमेंट फंड्स हैं, एक MNA का 1 अरब रुपए का फंड है, 1 अरब रुपए का, यानी एक MNA को 1 अरब रुपया मिलेगा, और वो अपने इलाकों में उसी तरीके से आपको पता है कि वो अपना तरक्याती काम कराएगा। और आपको पता है फिर ये जो फ़ंड होता है ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद होती है, ये हुकूमत की सवाबदीद होती है, वो किन MNAs को दें। आगे आप खुद समझदार हैं, मुझे ज़्यादा निटी ग्रिटी में नहीं जाना। तो अगर यहाँ पे ये 41 या 41 में से आधे भी कहीं इधर उधर चले जाते हैं और वो ज्वाइन कर लेते हैं नून लीग को या पीपल्स पार्टी को या किसी और जमात को, या वो अपना कोई ब्लॉक बना देते हैं और वो फिर इस तरीके से डिक्लेरेशन करते हैं या कोई और किसी जमात में चले जाते हैं, तो फिर तो 12 सीटें वो गेन करके अगर 20 लूज़ कर जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। कहा तो ये गया कि इलेक्शन कमीशन ने इनको आज़ाद डिक्लेयर क्यों किया है, ठीक हो गया, और अब ख़ुद उनको 15 दिन के लिए आज़ाद डिक्लेयर किया और कहा कि 15 दिन के अंदर, यानी 15 दिन में PTI अपने मखसूस नशिस्तों के लिए भी नाम दे। पहली बात तो ये यहीं पर फटा पड़ेगा, यहीं पर लड़ाई पड़ेगी कि मखसूस नशिस्तें, ये बैरिस्टर गौहर अपनी देना चाहेगा, वो उमर अयूब साहब अपनी देना चाहेंगे, वो फलां साहब अपनी देना चाहेंगे, तो इनमें आपस में ही ये इसको बंदर बांट करते हुए भी इन्होंने फटा डाल देना है। दूसरी बात यह है कि जो 41 लोग अभी तक भी आज़ाद हैं, उन आज़ादों ने कहीं जाना है। बस ये मैं बार बार इस पे बात कर रहा हूँ, और अगर वो आज़ाद सारे के सारे या उनमें से आधे कहीं चले, क्योंकि भाई 1 अरब रुपया फ़ंड बहुत बड़ी बात होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा रियासत के पास और हुकूमत के पास बड़े अख्तियारात होते हैं। अब अख्तियार इस्तेमाल करेगा स्पीकर कौमी असम्बली, अब अख्तियार इस्तेमाल करेगा इलेक्शन कमीशन, अब इख्तियार इस्तेमाल करे, अब है बारी पार्लियामेंट की, अब है हुकूमत की बारी। अब उसके बाद एक और बात भी है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि रिव्यू में भी जाएंगे, और रिव्यू जो होती है वो अपील होती है। अब ये हैं 13 जजेस, और अगर सारा सुप्रीम कोर्ट फुल हो गई और 13 की बजाय 17 ने सुन लिया, और ये सारा फैसला जो है ना, ये फिर उसके बाद आपको मालूम है कि रिवर्स हो गया, या ये बेंच किस तरह से बनता है ये सूरत हाल एक अलग है। तो वो मैं समझता हूँ कि 8 जजेस का फैसला 9 या 10 जजेस रिवर्स कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारी निटी ग्रिटी होती है, बहुत सारी इसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि आजकल रिव्यू को रिव्यू नहीं, आजकल रिव्यू में ये नहीं है कि आजकल कानून बन चुका है कि रिव्यू में वही जजेस सुनेंगे, रिव्यू में बेंच डिफरेंट भी हो सकता है। अब आपको समझ आ गई है ना, ये बहुत सारी चीज़ें। अभी वो कहते हैं ना कि देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स, अब बहुत सारे इम्कानात, बहुत सारे मामलात अभी बाकी हैं। अब हुकूमत का रिएक्शन आना शुरू हो गया है, और ये मैंने आपको कहा था कि बेसिकली ये टसल 2 के दरमियान है, एक अदलिया या अदलिया के कुछ वो जजेस जिन्होंने मैं पैगाम भेजा था कि वज़ीर आज़म को कह दें कि हम काली भेड़ें नहीं हैं, हम काले भोंड हैं। अब उनको समझ आएगी कि काले भोंड क्या होते हैं और रत्ते भोंड क्या होते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया ना। अब मकसद कहने का ये है कि अगर वो काले भोंड हैं और उन्होंने पैगाम दिया है इसी तरीके से और ये सियासी फ़ैसला दिया है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा से ही सियासत करती आ रही है, फिर हम जैसे चीखें नहीं, फिर एतराज़ ना करें। अगर यहाँ पर काले भोंड बैठ के सियासत करें कि जब एक जमात है ही नहीं, पूरी उस रेस में भी नहीं है, उस दौड़ में भी नहीं है, अब ये रसगुल्ले फंसेंगे। मैंने कहा है हम किसी के कोई पर्सनल गराज में नहीं वीडियो करते, करनी भी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। आप मना लें, भले आप उसको सेलिब्रेट कर लें, भले आप घुंघरू पहन के नाच लें, भले आप जो है ना कह लें ओ जी कप्तान जीत गया, ओ जी मेरा कप्तान जीत गया, ओ जी फलां उसने लम्हा पा देता, उसने ये कर दिया वो कर दिया। ये 2 दिन 4 दिन ये आप अपना कमा लें डॉलर भी, यूथियों को उसी तरह से चूना लगा लें। ना तो 2 बातें हैं मैं आपको बता दूं, ना तो हुकूमत कहीं जा रही है
اور نہ ہی عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں۔ اس پر الگ سے ویڈیو کرنی تھی۔ کل فیصلہ آیا ہے، یہ ضمانتیں 3 مقدمات میں عمران خان کی ریجیکٹ ہوئیں، اور لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے کہا ہے کہ یہ ضمانتیں ریجیکٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ریاست کے خلاف جنگ کی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور جو ریاست کے خلاف جنگ کرتا ہے اس کو ضمانت کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ اتنا معمولی بات نہیں ہے۔ ایک پرویز خٹک کی گواہی آ گئی ہے، اوروں کی گواہی آنی ہے، 190 ملین پاؤنڈ میں بھی ابھی سزا ہونا باقی ہے۔ معاملات بہت گمبھیر ہیں۔ خان صاحب باہر نہیں آ رہے، نہ حکومت کہیں جا رہی ہے، اور سب سے بڑی بات ترمیم تو ہوگی۔ ترمیم جو ہوگی، یہ قانون میں، آئین میں ترمیم ضرور ہوگی، ججز کا احتساب بھی ہوگا۔ یہ ابھی کل کی بات ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کی ڈگری نکل آئی جعلی۔ اب وہ سن رہے تھے 3 کا کیس۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو 3 حلقے نون لیگ نے جیتے تھے اسلام آباد سے، ان کا کیس وہ سن رہے تھے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، انجم عقیل صاحب اور راجہ خرم نواز صاحب، ان کا وہ کیس سن رہے تھے۔ اس کیس کے سننے سے فی الحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے طارق جہانگیری صاحب کو روک دیا ہے۔ طارق محمود جہانگیری صاحب کو روک دیا ہے۔ اس روکنے میں، یہ روکنا بھی معنی خیز ہے۔ اب ان کا کیس اپنا چل گیا ہے، بھئی آپ کی اپنی جعلی ڈگری نکل آئی ہے اور آپ دوسروں کے دھاندلی والے کیس سنیں، یہ ایسا تو نہیں چلے گا۔ اور کس کی جعلی ڈگری نکلنی ہے، کہاں کہاں ایکسٹینشن ہونی ہے، کیسے کیسے ترمیم ہونی ہے، وہ آپ بھی دیکھیں گے۔ اور کس طریقے سے، سب سے بڑی بات، پی ٹی آئی کا ایک دھڑا بنتا ہے، یا تو یہ اس میں شامل ہو جائیں گے نون لیگ میں، اس کے بہت سارے لوگ جو 41، بھائی اب 41 آزاد ہیں نا، نہ تو فیصلے میں کہا گیا اور نہ سپریم کورٹ ایسا کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے نہ ان کو اس طرح سے کوئی حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈکلیریشن جمع کروائیں 15 روز کے اندر۔ اب انہوں نے ڈکلیریشن جمع کروانا ہے، یہ نہیں ہے پابندی کہ وہ پی ٹی آئی کا ڈکلیریشن جمع کروائیں گے، یہ پابندی نہیں ہے کہ نون لیگ کا کریں گے، یہ پابندی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا۔ ان کی جدھر مرضی آئے گی وہ ادھر جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے ساروں کے ساروں نے پی ٹی آئی کا ڈکلیریشن، تو یہ تقریباً 80 لوگ ہو جائیں گے، اور جب 80 لوگوں میں سے 45 لوگوں کا دھڑا ادھر ہو گیا تو پھر پارلیمانی روایات کے مطابق ان کو پارٹی گنا جاتا ہے۔ یہ بہت ساری، ابھی میں نے کہا نا کہ there are many slips between the cup and the lips۔ اب بال آ گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں، اب کارڈ کالے بھونڈوں نے کھیل دیے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب سہولت کاری جو کرنی تھی پی ٹی آئی کی کر دی ہے۔ اب تمام سیاسی، تمام سفارتی، تمام صحافتی، تمام لیگل لوگ، لیگل فریٹرنٹی کے بڑے بڑے وکلاء اور کورٹ رپورٹرز اور سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ کوئی درخواست گزار بھی نہ ہو۔ اچھا، بڑی مزے کی بات ہے، خود لوگ کہہ رہے ہیں بھائی درخواستیں قابل سماعت ہوئیں سنی اتحاد کونسل کی۔ اسی سپریم کورٹ نے درخواستیں قابل سماعت کی سنی اتحاد کونسل کی، ریلیف مل گیا پی ٹی آئی کو۔ یعنی درخواستیں قابل سماعت، کیس سنا گیا سنی اتحاد کونسل کا، ریلیف مل گیا پی ٹی آئی کو۔ یہ وہی سپریم کورٹ ہے نا جس نے پناما کھیلتے ہوئے بیچ میں سے آخری رات اقامہ بلیک لا ڈکشنری نکال کے اپنے منہ پہ کالک ملی تھی ان کالے بھونوں نے، اور بلیک لا ڈکشنری سے وہ بلیک قانون کا سہارا لے کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ نااہلیت تا حیات ہے، پھر وہ تا حیات نااہلیت بھی دفن ہو گئی، اور پھر وہ تا حیات نااہلیت ختم ہو گئی، اور پھر سے وہی بندہ قومی اسمبلی کا ممبر بھی بن گیا نواز شریف۔ یہ وہی سپریم کورٹ ہے نا کہ جنہوں نے تختہ دار پہ جھلا دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو، تو پھر کیا ہوا؟ آج تک وہ فیصلہ پی ایل ڈی کا حصہ نہیں بن سکا۔ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جنہوں نے پہلے سپیکر کو انصاف نہیں دیا تھا۔ یہ وہی جو قانون ساز اسمبلی کے پہلے سپیکر تھے۔ یہ وہی سپریم کورٹ ہے کہ جو ان کے سامنے وہ گیا پی سی او کالے بھونڈ کی
पी सी ओ वालों के सामने मुशर्रफ का केस, तो उन्होंने कहा मुशर्रफ साहब तरमीम कर लें, आप आइन में तरमीम, ये उन्होंने मांगा ही नहीं थी तरमीम करना, लेकिन इन काले भोनों ने उनको तरमीम का हक भी दे दिया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हुकूमत कहीं जा रही है, ना इमरान खान कहीं बाहर आ रहा है। सवाल जितना चूना लगाना है इनको यूथियों को, उतना चूना लगा लो, उतने डॉलर कमा लो। मैं आपको कह रहा हूँ कि रसगुल्ले फंस गए हैं। अभी आप देखिएगा, मैंने मुस्तकबिल कर अगले चंद रोज़ में देखिएगा किस तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। अगले चंद रोज़ में देखिएगा किस तरह के PTI के धड़े सामने आते हैं। अगले चंद रोज़ में देखिएगा किस तरह की लड़ाई होती है, और अगले चंद रोज़ में देखिएगा किस तरह की तरमीम होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।